इसका जवाब नेचुरली आप देंगे कि नहीं। अगर आपने ये लिखा है कि दोनों ने आधा आधा किया था तो आप कहेंगे नहीं, ये कहना गलत है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है, इज इट राइट यू रेज्ड एक्सॉर्बिटेंट डिमांड ऑफ। आपका और आपकी पत्नी का शादीशुदा जिंदगी में हुई हलचल के बाद जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग थे, चल रहे थे कोर्ट में केसेस, वहां पर एविडेंस ट्रेस आ चुकी है। आपने अपना एविडेंस का एफिडेविट कोर्ट में जमा कर दिया है। अब आपसे सवाल जवाब पूछे जाने हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आपसे शादी में हुए खर्चों से संबंधित और डाउरी से डिमांड से संबंधित क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आपने अपना एफिडेविट कोर्ट में जमा कर दिया है। आपकी पत्नी के वकील साहब अब आपसे सवाल जवाब करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे और आपको उनका जवाब देना है। तो आपको पहले से अगर ये मालूम हो कि किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो अचानक से जब आपसे सवाल पूछा जाएगा कोर्ट में, भरी कोर्ट में, तो उस समय पर आप परेशान नहीं होंगे बल्कि आप फटाक से जवाब दे देंगे। तो उसी कड़ी में आगे चलते हैं। अगर आपने कोर्ट के केस में ये लिखा है कि जो खर्चा हुआ था शादी का वो आधा आधा किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह से कहा करते हैं कि जी दोनों पक्षों ने मिलकर के शादी का खर्चा वहन किया था, आधा खर्चा लड़की वाले ने किया था, आधा खर्चा लड़के वाले ने किया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है लड़की के वकील साहब के द्वारा, हु हैड बोर्न द मैरिज एक्सपेंसेस एंड हाउ, माने इस शादी के जो खर्चे हुए हैं वो किसने वहन किए थे और कैसे किए थे। डू यू हैव एनी डॉक्यूमेंटेशन टू असरटेन, माने जो बात आप कह रहे हो, अगर आप ये कहते हो यहाँ पर जवाब में कि जी हाँ हम दोनों ने, यानी हम दोनों पक्षों ने, लड़की पक्ष ने और लड़के पक्ष ने, दोनों ने मिलकर के शादी का खर्चा आधा आधा किया था, और फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाने होंगे कि किस तरह से आप इस बात को साबित करते हैं, कैसे आप ये साबित करेंगे कि आपने भी आधा खर्चा दिया था। अब ये आपको दिखाना पड़ेगा, या तो आपके कोई ट्रांजैक्शंस डिटेल्स हैं, आपका कोई भी ऐसा सामान है या आपकी कोई ऐसी डिटेलिंग है जिससे कि आपने एक अकाउंट से दूसरी जगह पर खरीदारी की है, या लड़की के परिवार के किसी सदस्य के फेवर में आपने पैसा ट्रांसफर किया है, या बैंकेट हॉल बुक करा है, मैंने वट एवर वे जो भी तरीका था आपका, आपको वो शो करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि आधा खर्चा आपने किया था तो यू विल हैव टू शो कि कैसे ये खर्चा हुआ था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपने ये खर्चे किए थे वो आपने कैसे किए थे, क्या सोर्स था इस फंड का, माने जो पैसा अगर आप कहते हो कि 10 लाख रुपए आपने लगाए थे तो 10 लाख आपके पास था कैसे, कहाँ था। क्योंकि अगर आप ये कहते हो कि आपने 10 लाख रुपया लगाया था तो आपके बैंक अकाउंट में वो होना चाहिए, और अगर वो बैंक अकाउंट में नहीं है और अगर वो कहते हो कि वो आपके घर में था तो वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में भी शो होना चाहिए। तो सोच समझ करके आपको कोई भी बात कहनी होती है जिस समय पर आप किसी भी बात का जवाब दे रहे हो कोर्ट में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, इज इट राइट दैट एंटायर मैरिज एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय वाइफ साइड ओनली। फिर उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है, देखो ये कहना तो सही है ना कि इस शादी में जितना भी खर्चा हुआ था वो सारा का सारा जो खर्चा था वो लड़की पक्ष ने, यानी कि आपकी पत्नी की तरफ से किया गया था। इसका जवाब नेचुरली आप देंगे कि नहीं। अगर आपने ये लिखा है कि दोनों ने आधा आधा किया था तो आप कहेंगे नहीं, ये कहना गलत है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है, इज इट राइट यू रेज्ड exorbitant demand of dowry in year so and so meeting or thereafter also। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि जो मीटिंग्स हुई थी आप लोगों के बीच में, मतलब पत्नी के बीच में और आपके बीच में जो पंचायतें हुई थी उसमें आपने बहुत ज्यादा पैसा डिमांड किया था कि अगर साथ रहेंगे तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा।
तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आपको बिल्कुल साफ साफ मना करना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। अगर आपके पास कोई ऑडियो है, आपके पास कोई वीडियो है, तो आप उन सभी चीजों की डिटेलिंग भी वहां पर शो कर सकते हो कोर्ट में, और आप बता सकते हो कि ये जो मीटिंग्स हुई थी वहां पर सिर्फ इतनी इतनी बात हुई थी, इस तरह से हमारे तरफ से किसी भी तरह की कोई भी डिमांड नहीं की गई थी। इसी तरह के और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपके दिमाग में और भी सवाल आ रहे हो तो प्लीज आप मुझसे पूछिएगा, मैं उनके जवाब देने की भरपूर कोशिश करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।